Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन 1, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड नंबर 1 इट्स एरिया, number 2, the cost of land if 1 meter square of land cost rupees 10,000। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड जिसकी लेंथ 500 मीटर है, ब्रेथ 300 मीटर है, आप इसका नंबर 1 एरिया फाइंड करें, नंबर 2 कॉस्ट ऑफ लैंड फाइंड करें if 1 meter square of land cost rupees 10,000। स्टूडेंट्स देखो, हमको यहाँ गिवन क्या है, लेंथ गिवन है 500 मीटर एंड ब्रेथ गिवन है 300 मीटर। तो आप यहाँ पर नोट करें, गिवन लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड is equal 500 meter. Breadth of a rectangular piece of land is equal 300 meter. Breadth of a rectangular piece of land is equal 300 meter. अब आपने इसका एरिया फाइंड करना है। यहाँ नोट करें, एरिया इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। इसकी लेंथ कितनी है, 500 मीटर, तो यहाँ पर 500 मीटर नोट कर दें, इनटू ब्रेथ कितनी है 300 मीटर, तो यहाँ पर 300 मीटर नोट कर दें। स्टूडेंट्स देखो, आप सिंपली मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 एंड 2 ये 4 जीरो हो गए, तो सबसे पहले आप 4 जीरोस नोट कर लें। इसके बाद में 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल 15 हो गया, और ये मीटर मल्टीप्लाई बाई मीटर मीटर स्क्वायर होता है, या आप ऐसा मान लें कि एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, और ये कॉमा लगा दें। इस तरह से ये 1,50,000 मीटर स्क्वायर हो गया। इसके बाद में आपसे सेकंड आस्क किया गया है, द कॉस्ट ऑफ लैंड if 1 meter square of land cost rupees 10,000। अब यहाँ पर आप नोट करें, नंबर 2, the cost of land if 1 meter square of land cost 10,000 rupees इज इक्वल हो जाएगा ये 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 10,000। स्टूडेंट्स देखो, 4 जीरो ये हैं और 4 जीरो ही ये हैं। सबसे पहले आप काउंट करके 8 जीरो नोट कर दें। इसके बाद आपके पास 15 मल्टीप्लाई 1 है, जो कि 15 ही होगा। इसके बाद में आप प्रॉपरली कॉमा यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 1 सॉल्व होता है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। Question 2, find the area of a square park whose perimeter is 320 meter। स्टूडेंट्स यहाँ आपको गिवन है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज इक्वल 320 मीटर। यहाँ नोट करें, गिवन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल 320 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आप रूल जानते हो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। इस तरह से ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई साइड इज इक्वल 320 मीटर। स्टूडेंट्स आपने इक्वेशन तो सॉल्व की है, ये साइड में यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इस 4 को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट टू राइट साइड में,
तो यह डिवाइड करेगा। इस तरह से ये हो गया साइड इज इक्वल 320 मीटर डिवाइड बाई 4। अब आप इन्हें डिवाइड करें, देखो 4 8 टाइम 32 हो गया और ये 0 सेम है। इस तरह से इसकी साइड हो गई 80 मीटर। आपने फाइंड क्या करना है, एरिया। यहां नोट करें एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल साइड इंटू साइड, साइड कितनी है यहाँ पर आपको 80 मीटर, तो ये हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 80। अब देखो 10 एंड 10 ये 20 हो गए और 8 इंटू 8 64 हो गया। इस तरह से ये हो गया 6400 रुपीज। डन। अब इसका नेक्स्ट सम करते हैं। क्वेश्चन 3 ये है फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेगुलर प्लॉट ऑफ लैंड if its area is 440 meter square and the length is 22 meter. Also find its perimeter. स्टूडेंट्स, आपको यहाँ बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड है, आप उसके ब्रेथ फाइंड करो। यदि इसका एरिया 440 मीटर स्क्वायर है और इसकी लेंथ 22 मीटर है, आप इसका पेरीमीटर भी फाइंड करें। तो यहां नोट करें गिवन एरिया ऑफ लैंड इज इक्वल 440 मीटर स्क्वायर और आपको लेंथ गिवन है 22 मीटर इज इक्वल 22 मीटर। स्टूडेंट्स, आप एक फॉर्मूला अच्छे से जान चुके हैं, एरिया इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। एरिया कितना गिवन है 440 मीटर स्क्वायर, यहां नोट कर दें 440 मीटर स्क्वायर इज इक्वल लेंथ कितनी गिवन है 22 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ आपको पता नहीं है, तो यहां ब्रेथ ही नोट करें। स्टूडेंट्स, आपने इक्वेशन खूब अच्छे से स्टडी कर रखी है ना। देखो ब्रेथ को हम यहां इसी के प्लेस पर रखते हैं, इज इक्वल देखो ये 440 अपने प्लेस पर और ये 22 को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो देखो ये मल्टीप्लाई है ना 22, ये साइड चेंज करके डिवाइड करेगा। अब देखो आप खूब अच्छे से जानते हैं 22 1 टाइम 22 एंड 22 2 टाइम 44 और ये 0 सेम एज। इस तरह से हो गया ब्रेथ इज इक्वल 20 मीटर। यहां नोट कर दें ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल 20 मीटर। स्टूडेंट्स, अब आपसे आगे बोला है ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब आप इसका पेरीमीटर भी बताएं। स्टूडेंट्स देखो आप जानते हैं पेरीमीटर इज इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहां नोट कर दें पेरीमीटर इज इक्वल टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू, देखो इसकी लेंथ आपको 22 मीटर गिवन है,
तो ये हो गया 22 प्लस ब्रेथ जो है आपने अभी अभी 20 फाइंड की है प्लस 20। देखो 22 प्लस 20 ये 42 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल हो गया 84। यहां नोट कर दें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल 84 मीटर। डन स्टूडेंट्स, देखो इस तरह से क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर if the length is 35 centimeter, find its breadth, also find the area। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको गिवन है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल 100 सेंटीमीटर। यहाँ नोट कर लें गिवन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल 100 सेंटीमीटर और आपको लेंथ गिवन है 35 सेंटीमीटर। यहाँ नोट करें लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल 35 सेंटीमीटर। यहाँ नोट करें पेरीमीटर इज इक्वल टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। आपको देखो पेरीमीटर कितना गिवन है 100 सेंटीमीटर, तो आप यहां पर 100 नोट कर दें इज इक्वल टू लेंथ कितना गिवन है 35 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ हमें पता नहीं है। स्टूडेंट्स, देखो आप इक्वेशन रूल जानते हो ना, देखो ब्रैकेट के प्लेस पर मल्टीप्लाई माना जाता है। ये 100 अपने प्लेस पर है, आप 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 100/2 इज इक्वल ये 35 प्लस ब्रेथ। अब देखो आप 2 से 100 को शॉर्ट कर लेंगे 50 टाइम, इस तरह से ये हो गया 50 इज इक्वल 35 प्लस ब्रेथ। अब आप 35 को ट्रांसफर करेंगे इधर साइड, ये 35 बी के साथ प्लस हो रहा है तो साइड चेंज होके माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा 50 माइनस 35 इज इक्वल ब्रेथ। स्टूडेंट्स, अब आप 50 से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप प्रॉपरली अपने तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 50 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 15 इज इक्वल ब्रेथ। इट मीन्स ये जो रेक्टेंगुलर शीट है इसकी ब्रेथ 15 सेंटीमीटर हो गई। यहां नोट कर दें ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल 35 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, अब हमने इसका एरिया भी फाइंड करना है। यहां नोट करें एरिया इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर, तो आप यहां पर 35 नोट कर दें मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना है 15 मल्टीप्लाई 15। स्टूडेंट्स, आप 35 मल्टीप्लाई बाई 15 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 525। आप इसे अपने वे में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप इस तरह से 35 मल्टीप्लाई बाई 15 कर लें, आपका आंसर आएगा 525। 525 एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहां नोट कर दें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट
इज इक्वल 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, इस तरह से ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क is the same as of a rectangular park if the side of the square park is 60 meter and the length of rectangular park is 90 meter. Find the breadth of the rectangular park. स्टूडेंट, यहाँ आपको एक स्क्वायर पार्क और एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया गया है। स्टूडेंट्स, मान लो कि यह एक स्क्वायर पार्क है और यह एक रेक्टेंगुलर पार्क है। यहाँ आपको दिया गया है कि जो एरिया स्क्वायर पार्क का है वही इस रेक्टेंगुलर का है। मीन्स इन दोनों के एरिया इक्वल हैं। इन दोनों के ये जो एरियाज हैं ये इक्वल हैं और आपको स्क्वायर पार्क के साइड 60 मीटर गिवन है। आप यहाँ पर नोट करें, गिवन साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल 60 मीटर। साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल 60 मीटर। तो इसका एरिया क्या होगा? यहाँ नोट करें, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। देखो यहाँ आपको साइड 60 मीटर गिवन है, तो ये हो गया 60 मल्टीप्लाई बाई 60। 1 और 1 2 0 हो गए ना, और 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल 36। इस तरह से ये 36 मीटर स्क्वायर हो गया। और आपको गिवन क्या है? द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। मीन्स ये स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगुलर का एरिया सेम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया? ये 3600 मीटर स्क्वायर। यहां नोट कर दें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल 3600 मीटर स्क्वायर। और आपको इसकी लेंथ 90 मीटर गिवन है। यहां नोट करें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल 90 मीटर। आप जानते हैं ना, एरिया इज इक्वल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। यहां नोट कर दें, एरिया इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। यहां लेंथ आपको 90 मीटर गिवन है, तो ये लेंथ के प्लेस पर 90 मीटर नोट करेंगे। मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना है पता नहीं, और एरिया 3600 है। स्टूडेंट्स देखो, अब वही इक्वेशन रूल लगाते हैं। देखो 90 का ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और यह राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवीजन हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया, ब्रेथ इज इक्वल 3600 बाई 90। स्टूडेंट्स देखो, 0 से 0 शॉर्ट हो गई। देखो 0 से 0 शॉर्ट हो गई, एंड 9 4 टाइम 36, और ये वाली 0 सेम एज। इस तरह से ये हो गया 40 मीटर। यहां नोट कर दें, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल 40 मीटर। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6,
A wire is in the shape of a rectangle. Its length is 40 meter and breadth is 22 meter. If the same wire is woven in the shape of a square, what will be the measure of each side? Also, find which shape enclose more area. स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला गया है कि आपके पास में एक वायर था और इस वायर को आपने एक रेक्टेंगल बना दिया और इस रेक्टेंगल की लेंथ जो है 40 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 22 सेंटीमीटर है। तो हमको यहाँ सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि इस वायर की रियल में लेंथ क्या थी। देखो, वायर की लेंथ कितनी है, इतनी, और इस चीज को बोलते हैं हम पेरीमीटर। या हम ये कहें ये 40 है तो ये भी 40 हो गया, ये 22 है तो ये भी 22 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें सबसे पहले लेंथ ऑफ वायर पता करनी होगी। देखो, लेंथ ऑफ वायर कितनी, ये 40 प्लस 22 प्लस 40 प्लस 22। यहां नोट करें, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल, देखो 22 प्लस 40 प्लस 22 प्लस 40। इसे आप ऐड कर लें। देखो, 22 एंड 22 44 हो गए, 40 एंड 40 80 हो गए, 80 एंड 44 ये हो गए 124 सेंटीमीटर। मीन्स लेंथ ऑफ वायर हो गया 124 सेंटीमीटर। अब आपने क्या किया कि इस रेक्टेंगल जो शेप दी थी इसका जॉइंट यहां से ओपन कर लिया और इसे एक स्क्वायर शेप में कर दिया और इसे एक स्क्वायर शेप में कर दिया। स्क्वायर शेप में कर दिया तो ये वायर की लेंथ तो 124 सेंटीमीटर ही रही ना। ये यहां से हम स्टार्ट करें, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो ये सारा 124 हुआ ना। और इसको हम बोला करते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं इसे, पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया, 124। यहां नोट कर दें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 124 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आप जानते हो ना, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड होता है, इज इक्वल ये 124 है। अब देखो, साइड को हमने अपने प्लेस पर ही रखा और 124 को इसके अपने प्लेस पर रखा और ये 4 का साइड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो साइड चेंज करके होगा डिवाइड। इस तरह से ये हो गया 124 डिवाइड बाई 4। आप यह डिवाइड कर लो प्रॉपरली। 124 में 4 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 31 सेंटीमीटर। इट मीन्स इसकी हर एक साइड 31 सेंटीमीटर होगी। अब आपसे आस्क किया गया है आगे, ये बोला है व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। इसकी हर एक साइड कितनी होगी, 31 सेंटीमीटर। यहां नोट कर दें, द मेजर ऑफ ईच साइड इज इक्वल 31 सेंटीमीटर। इज इक्वल 31 सेंटीमीटर।
अब आपसे बोला है फाइंड विच शेप इनक्लोज मोर एरिया। यहाँ आपसे बोला जा रहा है इस रेक्टेंगल का एरिया ज्यादा होगा या इस स्क्वायर का। तो यहाँ नोट करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे ना, इसकी लेंथ कितनी है 40 और ब्रेथ कितनी है 22। इस तरह से ये हो गया 40 मल्टीप्लाई बाई 22। देखो ये 0 सेम एज और 22 4 टाइम 88। इस तरह से ये हो गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, यहां नोट करें एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। देखो साइड कितनी है इसके 31, तो ये हो गया 31 मल्टीप्लाई बाई 31 इज इक्वल, स्टूडेंट्स आप 31 मल्टीप्लाई बाई 31 करेंगे तो इनका आंसर होगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहां देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 880 है, एरिया ऑफ स्क्वायर 960 है। इनकी कंपेयर करेंगे तो 961 इज ग्रेटर देन 880। एरिया ऑफ स्क्वायर ग्रेटर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। यहां नोट कर दें एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दैट्स ओके। इस तरह से ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन 7 करते हैं। नाउ क्वेश्चन 7, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज the perimeter of a rectangle is 130 centimeter. If the breadth of the rectangle is 30 centimeter, find its length. Also find the area of the rectangle. Students, यहाँ आपको गिवन है perimeter of a rectangle is 130 centimeter. यहाँ नोट कर दें गिवन perimeter of rectangle इज इक्वल 130 सेंटीमीटर और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 30 सेंटीमीटर। यहां नोट करें ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल 30 सेंटीमीटर। अब आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स आप पेरीमीटर तो जानते हो ना, पेरीमीटर इज इक्वल होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर कितना है 130 इज इक्वल टू लेंथ हमें पता नहीं है और ब्रेथ है 30। स्टूडेंट्स देखो ये 130 अपने प्लेस पर है। अब हम इक्वेशन रूल यूज करते हैं। देखो ब्रैकेट के प्लेस पर मल्टीप्लाई होता है, इट मीन्स 2 का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई है। अब हम 2 की साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई चेंज होगा डिवाइड में, इज इक्वल लेंथ प्लस 30। अब आप 2 से 130 को डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आएगा 65। इस तरह से ये हो गया 65 इज इक्वल लेंथ प्लस 30। अब देखो ये 65 अपने प्लेस पर है, आप 30 को ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस से हो जाएगा माइनस, इज इक्वल लेंथ। आप 65 से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 35 इज इक्वल हो गया ये लेंथ। इसके बाद आपसे बोला है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप जानते हैं ना एरिया इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ होता है। इसकी लेंथ कितनी है 35, तो ये हो गया इज इक्वल 35 मल्टीप्लाई बाई
ब्रेथ कितनी है 30। आप ये मल्टीप्लाई करें तो देखो 0 सेम एज और 35 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो ये आएगा 105। ये एरिया है, इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इसकी लेंथ हो गई 35 और एरिया हो गया 1050। यहां नोट कर दें, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल 35 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इस तरह से ये क्वेश्चन 7 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन 8 करते हैं। क्वेश्चन 8, अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर is fitted in the wall. The length of wall is 4.5 meter and the breadth is 3.6 meter in figure, जैसा इस फिगर में दिखाया गया है। Find the cost of whitewashing the wall if the rate of whitewashing the wall is 20 rupees per meter square. स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला है कि ये जो डूर है ना, ये इसकी लेंथ है 2 मीटर। यहां नोट कर दें, लेंथ ऑफ डूर इज इक्वल 2 मीटर। गिवन लेंथ ऑफ डूर इज इक्वल 2 मीटर और आपको ब्रेथ गिवन है 1 मीटर। तो इस डूर का एरिया क्या होगा? यहां नोट करें, एरिया ऑफ डूर इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। लेंथ है 2 और ब्रेथ है 1, तो ये हो गया 2 मीटर स्क्वायर। आगे आपको गिवन है लेंथ ऑफ वॉल इज 4.5 मीटर। ये वॉल है ना, इसकी लेंथ है ये 4.5 मीटर। यहां नोट कर लें, लेंथ ऑफ वॉल इज इक्वल 4.5 मीटर और ब्रेथ है 3.6 मीटर। अब इसका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा ना, और लेंथ है 4.5 और ब्रेथ है 3.6। आप ये प्रॉपरली मल्टीप्लाई कर लें। ये डेसिमल है, हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती हो, तो इसे प्रॉपरली मल्टीप्लाई करा देते हैं। देखो ये 4.5 मल्टीप्लाई 3.6। स्टूडेंट्स, जब ये आप मल्टीप्लाई करें तो ये भूल जाएं थोड़ी देर के लिए कि इनमें डेसिमल है। आप विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करें तो देखो 6 5 टाइम 30 हो गया, 30 का 0 कैरी ओवर 3 और 6 4 टाइम 24 एंड 3 27 हो गए। इसके बाद में 3 5 टाइम 15 हो गया, कैरी ओवर 1 एंड 3 4 टाइम 12 एंड 1 13। अब आप इन्हें ऐड करेंगे, 0 7 प्लस 5 12 हो गया, कैरी ओवर 1 3 एंड 2 5 एंड 1 6 एंड दिस 1। अब बात डेसिमल की, देखो वंस की साइड से काउंटिंग करेंगे, 1 डिजिट ये और 1 डिजिट ये, 2 डिजिट हो गए तो वंस की साइड से काउंट करो, 1 डिजिट एंड सेकंड डिजिट, यहां हो गया डेसिमल। इस तरह से ये हो गया 16.20 और इसकी यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। दैट्स ओके। अब इसकी ये जो वॉल है इसे व्हाइट वॉश किया जाना है, तो जब इसका व्हाइट वॉश करोगे
तो गेट को तो व्हाइट नहीं करोगे, इसे तो अलग से पेंट लाओगे, तो इस वॉल में गेट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इस तरह से एरिया टू बी पेंटेड हो गया एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। तो यहां नोट करें एरिया फॉर व्हाइट वॉशिंग, यहां नोट करें एरिया फॉर व्हाइट वॉशिंग। देखो टोटल वॉल का एरिया है 16.20, तो ये हो गया इज इक्वल 16.20 और दूर का एरिया है 2 माइनस 2, इसे 2.0 में एंड करेंगे तो 16.20 माइनस 2.0 ये हो गया 14.20। इतना एरिया है। और आपको यहाँ रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग दिया गया है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। यहाँ नोट कर लें रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्या होगा? देखो यहाँ पर एरिया है 14.20 और रेट है ₹20। इस तरह से ये हो जाएगा 14.20 मल्टीप्लाई बाई 20। स्टूडेंट्स अब आप इसे प्रॉपरली मल्टीप्लाई करें। देखो 0 एंड 0 और 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2 और ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल। इस तरह से ये हो गया 284 रुपीज। यहाँ नोट कर दें कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल 284 रुपीज।